हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि डिटेल्ड एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाला है। हमारा टारगेट बैंक, एसएससी एग्ज़ाम्स और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि एमसीक्यूज डिटेल्ड फॉर्मेट में आते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो सभी एग्ज़ाम्स हमारा टारगेट रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 जुलाई को एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट आ चुकी है। अगर सिचुएशन नॉर्मल और फेवरेबल रहती है तो एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। सो हमारा तरीका क्या रहेगा, क्यों आप इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, तो ये सभी का आंसर मैं देने वाला हूँ। तो हमारा तरीका क्या रहेगा, हमारा तरीका ये रहेगा कि हम लोग इस चैनल पर डिटेल्स में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि अभी तक शायद कहीं नहीं होता। अभी तक सिर्फ ये है कि या तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू दे देते हैं या फिर आपको पीडीएफ से पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग होता है और आप सभी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। यह वीडियो बिगनर्स और ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए इक्वली यूज़फुल रहने वाला है। सो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स, एसबीआई क्लर्क 2021 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। आपको कहीं से भी पीडीएफ या फिर कुछ भी करने की कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ से कवर करते हैं तो। और अगर आप कहेंगे कि अप्रैल मंथ के या फिर मार्च मंथ के भी एमसीक्यू आप चाहते हैं तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। जस्ट कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट एंड members of Mobile Payment Forum of India are working together for boosting digital economy in India। तो मोबाइल पेमेंट फोरम इंडिया और रिसर्चर्स किस इंस्टीट्यूट के एक साथ काम कर रहे हैं डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन को बूस्ट करने के लिए? सो द आंसर इज आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास और एमपीएफआई एक साथ काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एमपीएफआई? मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? सो द आंसर इज डॉक्टर गौरव रैना। तो एमपीएफआई के चेयरमैन है डॉक्टर गौरव रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर इंक्रीजिंग द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? तो अभी रिसेंटली जो बजट आया है उसमें डिजिटल पेमेंट्स के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? सो द आंसर इज 1500 करोड़ रुपीज़। तो 1500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं अभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जोधपुर राजस्थान मियो का 12 रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिनेम्ड एज। तो जोधपुर में मियो का 12 रेलवे स्टेशन को किस नाम से बदल दिया गया है या फिर क्या नाम उसका नया कर दिया गया है? सो द आंसर इज महेश नगर रेलवे स्टेशन। तो मियो का 12 का नया नाम क्या होगा? महेश नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिपोर्ट टाइटल्ड कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत। तो एक रिपोर्ट आई है, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। यह नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर रिलीज़ करी है? तो ये रिपोर्ट नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने एक साथ मिलकर रिलीज़ करी है। रिपोर्ट का नाम क्या है? कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत, नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मैंशनड रिपोर्ट, यानी कि अभी जो हमने इस वाली स्लाइड में बात करी है, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत, इस रिपोर्ट में कितने इंडियन सिटीजन्स को यह सुविधा दी जाएगी डिजिटल सर्विसेज की फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, बेसिकली डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? सो द आंसर इज 1.3 बिलियन सिटीजन्स। सो 1.3 बिलियन सिटीजन्स को यह सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के सीईओ कौन है? सो द आंसर इज अमिताभ कांत। याद रखना, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन है, नॉट सीईओ। सीईओ नीति आयोग के कौन है? अमिताभ कांत। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मास्टर कार्ड लोकेटेड?
मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो द आंसर इज न्यूयॉर्क, यूएस। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर किधर स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एशिया पैसिफिक टैक्स हब टू एनहेंस इंटरनेशनल टैक्स कॉरपोरेशन? तो इंटरनेशनल टैक्स कॉरपोरेशन को एनहेंस करने के लिए एशिया पैसिफिक टैक्स हब ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? सो द आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसको याद करने का तरीका, दोनों में पहला पहला वर्ड क्या है? एशिया। तो एशिया पैसिफिक एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट रिमेंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन एडीबी? दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी में कितनी मेंबर कंट्रीज शामिल हैं? सो द आंसर इज 68 मेंबर कंट्रीज, एंड रिमेंबर दिस इज इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian woman to receive Arlene Patch Global Vision Award for 2021 by International Association of Women Judges? तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है और आर्लिन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड को रिसीव करने वाली? सो द आंसर इज जस्टिस गीता मित्तल। तो ये किसको मिला है? जस्टिस गीता मित्तल को। कौन सा अवार्ड? अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये किसने दिया है? ये दिया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस गीता मित्तल शेयर्ड अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड विद होम? तो ये अवार्ड अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड गीता मित्तल के साथ और किसको दिया गया है? सो ये अवार्ड गीता मित्तल के साथ जस्टिस मार्गेरिटा लियोना रैमोस को दिया गया है, जो कि मैक्सिको से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक टाइज अप विद मशरेक बैंक ऑफ यूएई टू ऑफर मनी ट्रांसफर्स फ्रॉम यूएई टू इंडिया? तो मशरेक बैंक के साथ इंडियन बैंक ने किसने टाइप किया है? इंडिया के किस बैंक ने टाइप किया है यूएई और इंडिया में मनी ट्रांसफर्स के लिए? सो द आंसर इज फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने मशरेक बैंक के साथ टाई अप किया है, जो कि यूएई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? सो द आंसर इज श्याम श्रीनिवासन। तो श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ बीपीसीएल? बीपीसीएल के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो आंसर इज अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह हैं जो वो बीपीसीएल के नए सीएमडी घोषित किए गए हैं, और डी राजकुमार ये पुराने वाले थे, इनकी जगह अब कौन आए हैं? अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स? दैट इज जीसीपीएल लिमिटेड। सो द आंसर इज सुधीर सीतापति। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नए एमडी सीईओ कौन है? सुधीर सीतापति। और इनसे पहले कौन थे? दैट इज निसाबा गोदरेज। तो पुराने थे निसाबा गोदरेज, इनकी जगह अब किसने ले ली है? सुधीर सीतापति ने। किस में? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे चुना गया है? सो द आंसर इज जोस जे कट्टूर। जोस जे कट्टूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो द आंसर इज इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th May। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th May। इसका इस बार थीम क्या रहा नेशनल टेक्नोलॉजी डे का? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स इज सेट टू लॉन्च DOGE-1 सैटेलाइट टू द मून इन विच ईयर? तो DOGE-1 सैटेलाइट को स्पेस एक्स मून पर कौन से ईयर में लॉन्च करेगा? सो द आंसर इज 2022। तो 2022 में स्पेस एक्स डॉज सैटेलाइट को मून पर भेजने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेडक्वार्टर ऑफ स्पेस एक्स इज लोकेटेड इन, स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? सो द आंसर इज कैलिफोर्निया, यूएसए। तो कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन 15th एनुअल शेख ज़ायद बुक अवार्ड 2021 इन अरब कल्चर इन अदर लैंग्वेजेस कैटेगरी? सो अरब कल्चर इन अदर लैंग्वेजेस ये कैटेगरी है। इस कैटेगरी में शेख ज़ायद बुक अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है तहेरा कुतुबुद्दीन को। तहेरा कुतुबुद्दीन को किस कैटेगरी में? अरब कल्चर में। और ईमान मर्सल, इनको लिटरेचर की कैटेगरी में मिला है ये अवार्ड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो मैं ये दोनों कवर कर लिए। ईमान मर्सल इन लिटरेचर कैटेगरी एंड तहेरा कुतुबुद्दीन इन अरब कल्चर इन अदर लैंग्वेजेस कैटेगरी। ऑल्सो जो तहेरा कुतुबुद्दीन है ये फर्स्ट इंडियन है जिनको यह अवार्ड मिला है। और किस बुक के लिए मिला है ये मिला है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ये पक्का आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलने वाला है आने वाले एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन फर्स्ट इंडियन ये ज़रूर से ज़रूर कवर आते हैं एग्ज़ाम में। तो ताहिरा कुतुबुद्दीन फॉर हर बुक अरेबियन ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। विच अवार्ड? शेख ज़ायद बुक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल नर्सेस डे किस डेट पर ऑब्जर्व किया जाता है? सो द आंसर इज 12 मई। तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम था अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर बेटर फ्यूचर, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 12th मई with theme a voice to lead a vision for future healthcare. Next question, Muthoot Finance tied up with which fintech startup to strengthen its digital footprint and to enhance the personal loans growth? तो मुथूट फाइनेंस ने किसके साथ टाइप किया है, किस फिनटेक के स्टार्टअप के साथ टाइप किया है? सो द आंसर इज नीरा, NIRA, नीरा। तो मुथूट फाइनेंस और नीरा ने टाई अप किया है किस लिए? टू एनहेंस पर्सनल लोन ग्रोथ एंड डिजिटल फुटप्रिंट। एंड रिमेंबर, हेडक्वार्टर ऑफ मुथूट फाइनेंस इज लोकेटेड इन कोची, केरला। तो मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोची, केरला में। सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक द वीडियो or the content that I provided, then please like, subscribe and share this video and comment करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं और आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकूं। दिस वाज फर्स्ट डे, सो अभी मैं थोड़े से कम लाया था MCQ, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताते हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं पक्का आपके लिए जितना पॉसिबल होगा उतना करूँगा। थैंक यू।